नमस्कार दोस्तों। आज का समय सोशल मीडिया का समय है। डिजिटल युग चल रहा है और बहुत सारी खबरें जो हम पहुंचाना चाहते हैं काफ़ी कम समय में जहां हम पहुंचाना चाहते हैं पहुंच जाता है। और देश विदेश में कोई भी घटना हो तो बहुत जल्दी हम तक पहुंच जाता है। लेकिन इसके साथ एक एक फेक न्यूज़ का दौर है वो भी चल रहा है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो शायद हम उसके सत्यता का जांच भी नहीं करते हैं और उस पर बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है वो इस तरीके से फैलाया जाता है कि वो काफ़ी सेंसिटिव होता है और वो सेंसेशनल चीज़ें हैं जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और लोग उसके पीछे का कारण भी नहीं समझते, ना उसके बारे में जानते हैं और वो सारी चीज़ें हम तक पहुंचता है। और हम लोग में से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो उसके बारे में जानते भी नहीं हैं और उसको सच मान बैठते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आज का जो ये युग है, जो डिजिटल युग है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मिस इन्फॉर्म्ड है, उसको सही तरीके से रखा नहीं जाता है और चूंकि लोगों को पसंद ही कुछ ऐसी चीज़ें आता है जो लोगों को ऐसा एक सेंसेशन सा लगे और खास करके लोग सुनना भी वो चाहते हैं। किसी भी व्यक्ति का जो सार्वजनिक छवि है उसको अगर वो अच्छा है फिर भी लोग कोशिश करते हैं कि उसकी निजी जिंदगी में कोई ना कोई गलती हो उसका या कुछ ऐसी गलत बातें जो सामने आ जाए और उससे कहीं ना कहीं हम लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं कि चलो वो कहीं ना कहीं तो गलत है, हम उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। भले उसका सार्वजनिक जीवन बहुत अच्छा है लेकिन उसकी जो निजी जिंदगी है उसको कहीं ना कहीं से उसके छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। उसके निजी जीवन में झांक करके कुछ जो चीज़ें नहीं भी हो उसको भी निकाला जाता है। और ये एक ऐसा दौर है, एक ऐसा युग है जो अफवाहों का दौर है। सिर्फ सोशल मीडिया पे मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सिर्फ अफवाह है, सही चीज़ें भी है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो अफवाह होती है। और ये एक ऐसा समय है और लोगों को भी ऐसा लगता है कि हम अपने बारे में सोचने की बजाय, अपने आप को देखने के बजाय सामने हम दूसरे की गलती को देख के काफ़ी खुश होते हैं और उसके कहीं ना कहीं उसके बुराइयों को अगर हम देखते हैं तो हमें खुशी मिलता है। तो मेरा जो आज का बेसिकली मैं जो कहना चाहता हूँ, आज ये कहना चाहता हूँ कि अभी काफ़ी कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से एक धर्मगुरु हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बात कही है जो एक खास वर्ग को काफ़ी बुरा लगा। अब वो बुरा उस बात से लगा कि वो बात गलत थी या जिसको बुरा लगा वो वास्तविक में गलत थे और बातें सही कही गई और बुरा लग गया। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि अगर आप मान के चलो कि अगर मैं गलत हूं या आप गलत हो, कोई भी गलत है, और सामने से कोई बात, चाहे वो धर्मगुरु के द्वारा या कुछ विचारक हैं या धर्मगुरु नहीं भी हैं, विचारक नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी वो अगर सही बात करना चाहते हैं, सही बात करना चाहते हैं और हमें वो कोशिश करते हैं ऐसा कि समाज में कुछ परिवर्तन हो, बदलाव हो, तो हम उसको जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। हम उन पे अक्सर चोट करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर बुराई बहुत होता है और हम अपने बुराई को ढकने के लिए
उनके बातों को झुठलाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कुछ बात अभी पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। तो उन्होंने कुछ बात ऐसी कही, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग क्या है कि हम लोग प्रतिक्रियावादी हो गए। किसी बात का जितना जल्दी हो सके प्रतिक्रिया कर देते हैं, बिना उसके बारे में सोचे समझे, और प्रतिक्रिया इस तरीके से करते हैं कि उसमें शब्दों का भी मर्यादा नहीं होता है, हम कुछ भी बोल बैठते हैं, सामने कोई भी हो। अब ऐसा हो सकता है, मैं कुछ आपको उदाहरण देके बता रहा हूं कि अगर मेरे में कुछ गलती है या आप में गलती है और सामने कोई बात हो रहा है और वो मेरी गलती है उसको वो चोट पहुंचा रहा है, तो ऐसा होता है कि हमें बुरा लगता है। लेकिन आप जरा सोच के देखो, अगर आप सही हो तो मेरा मानना है कि अगर आपके अंदर बुराई है, मेरे में बुराई है, और कोई बात सामने से कहा जा रहा है जो मुझे उस बुराई पे चोट कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा? तो बजाय इसके कि मैं तुरंत प्रतिक्रिया करूं, मैं शांत रहूंगा, थोड़ा आत्ममंथन करूंगा, आत्मनिरीक्षण करूंगा, उसके बाद गंभीरता से सोच विचार करने के बाद मैं कोशिश करूंगा। और सबसे बड़ी चीज क्या होता है? स्वीकार्यता। अगर मैं चीजों को स्वीकार करूं कि मैंने गलत किया है, अगर मैं उसको मानता हूं, स्वीकार करता हूं, और फिर मैं कोशिश करूंगा कि उस बात को स्वीकार करके अपनी जिंदगी से वो जो बुराई है उसको धीरे धीरे कम करके या समाप्त कर दें। बजाय इसके जो हमें सही बात बता रहे होते हैं उन पे ही हम लोग अटैक करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो धर्मगुरु हो या कोई विचारक हो। ये चीजें। दूसरी बात ये कि सामने वाला कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर वो कोई अच्छी बात कर रहा है तो हमें उसकी बुरी बातों को कुछ समय के लिए दरकिनार करके उसके अच्छी बातों को स्वीकार करने की क्षमता भी होना चाहिए। और अभी कहीं ना कहीं इस बात को ऐसा लगता है कि लोग स्वीकार नहीं करते हैं, और उनको ये लगता है कि वो जो उनके अंदर जो चीजें हैं, जो गलत चीजें हैं, उसको वो स्वतंत्रता का नाम देते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो ये बात है, मेरे में जो गलती है, वो आजादी का एक हिस्सा है। ये एक आजादी है, ये व्यक्तिगत आजादी है, उनको ऐसा लगता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब वो उस गलत चीजों को वो आजादी मानते हैं, तो सामने से अगर सही बात किया भी जाएगा तो उनको बुरा लगेगा। अब इसका दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू ये है कि वैसे लोग जो, चाहे वो धर्मगुरु या कोई विचारक की बातों को गलत मानते हैं, बुरा मानते हैं, और कहते हैं कि हमारी आजादी पे चोट है, और ये भी कहते हैं कि वो अपने दायरे से बाहर जाके बातें कर रहे हैं। तो देखो, धर्मगुरु हो या विचारक हो, वो दायरे से बाहर जाके बात नहीं करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि समाज या फिर देश सही दिशा में चलेगा। वो एक दायरे में ही और हमेशा आपको खुश करने की बात करेंगे, तो लगता नहीं है कि हम लोग बेहतर रास्ते को चुन पाएंगे। तो उनको तो दायरे से बाहर आकर के किसी भी बात को कहने का हक है। हो सकता है कि कुछ बातें मुझे बुरा लगे, या हो सकता है कोई बात तो उनकी मुझे सही लगे, वो एक अलग बात है। लेकिन जब आपको बुरा लग रहा है, आप इसको इस तरीके से समझें कि आपके शरीर में कोई पीड़ा है या आपको चोट लग गया, तो आप जब उसकी मरहम पट्टी करते हैं या कोई करता है, आपको जहां चोट लगा है या आपको जहां जख्म हुआ है वहां, तो आप इस बात को ध्यान से समझें कि जब वो मरहम पट्टी करता है तो उस दौरान आपको बहुत पीड़ा होती है, जलन होता है, लेकिन वो इसलिए करा जाता है कि वो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा और फिर आपको आराम भी मिलेगा और आप अच्छे हो जाओगे। तो बात भी कुछ इसी तरीके से कि बुरी चीजों को सुधारने के लिए जो तरीका होता है वो थोड़ा कठोर होता है, लेकिन धीरे धीरे वो आपको सहज लगेगा और सही लगेगा। अब कुछ लोगों को
अगर अच्छी बातें बुरी लगती है तो मैं आपके सामने कुछ बात कहना चाहता हूँ कि ये लोग उस वक्त कहाँ पे जाते हैं या उस वक्त कहाँ होते हैं जब कुछ इस तरीके का आप देखते होंगे विज्ञापन आता है कि ऐसा समझ लो कि आप ऐसा विज्ञापन आता है कि जिसमें कहा जाता है कि आप जैसे कुछ ऐसा आता है जैसे आप यूपी पे लूडो खेलो, ये एक तरीके का जुआ है। या फिर बोला जाता है कि आप टीम बनाओ, क्रिकेट टीम बनाओ, तो वो भी एक तरीके का जुआ। हालांकि कहा जाता है कि वो एक रीजनिंग है, एक लॉजिकली उसको हम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से वो भी एक जुआ ही है और उसमें काफ़ी बच्चे और काफ़ी युवा उस चीज़ों में इस तरीके से खो जाते हैं कि वो अपना काफ़ी समय बर्बाद कर देते हैं और पैसे भी बर्बाद करते हैं। या फिर जो विज्ञापन आता है कि किसी गुटखे का, हालांकि उसका सैरोगेट आता है, मतलब कहने का कि वो इलायची का ऐड करते हैं, लेकिन सबको पता है वो किसका ऐड होता है। या कोई ऐसी शराब की कंपनी है तो वो सोडा बेच रही है, तो वो दायरे में होता है। इनके लिए वो सारी चीज़ें एक दायरे में है। या फिर कोई ऐसा गाना जो ऐसा रैप सॉन्ग हो या इस तरीके का कुछ भी ऐसा जो अश्लीलता परोस रहा हो, तो वो उन बातों के लिए ये लोग कभी भी प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि वो उन्हें सूट करता है, वो उन्हें सूट करता है। और ये उदाहरण देते हैं पाश्चात्य देशों का या यूएस का उदाहरण देते हैं। तो मैं एक बात बता दूं, या फिर मॉडर्न होने का उदाहरण देते हैं कि हमारा मॉडर्न सोसाइटी है या आधुनिक युग है, तो जो इस तरीके की आधुनिकता का मतलब क्या है? आधुनिकता का मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं देख करके आधुनिकता सीख रहे हो। तो आधुनिकता का मतलब ये नहीं है कि आप अश्लीलता, अभद्रता, नग्नता, इस तरीके के बातों को आधुनिकता तो नहीं कहते हैं। आधुनिकता अगर देखना है तो आप भले ही अभी जो भी आप देख रहे हो कि यूएस ने टैरिफ बढ़ा दिया, वो बातों को हम दरकिनार उसको साइड रखते हैं। क्यों इतना तरक्की कर रहा है यूएस? वहां पे आधुनिकता का मतलब क्या है? वहां आधुनिकता का मतलब है साइंस, वहां आधुनिकता का मतलब है टेक्नोलॉजी, वहां आधुनिकता का मतलब है उनका एजुकेशन। ये वास्तविक आधुनिकता है। हम लोगों ने क्या किया है, आधुनिकता के नाम पे जो ओछी बात है, जो ऊपरी बात है, जो ओछी बात है, उसको अपना लिया है। जितनी तरीके का जो गलत चीजें हैं वो सब हमने आधुनिकता के नाम पे अपना लिया है, और जो आधुनिकता का मूल है उसको हमने दरकिनार कर दिया, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत त्याग करना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये लोग हैं जो आधुनिकता के नाम पे ये अश्लीलता फैलाते हैं, उनको अच्छी बातें कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। चाहे वो कोई संत के द्वारा कहा जाए, चाहे वो कोई धर्मगुरु के द्वारा कहा जाए, चाहे वो कोई विचारक के द्वारा कहा जाए, तो ये तुरंत ऑफेंसिव हो जाते हैं। और जितनी भी गलत चीजें हैं जो आधुनिकता के नाम पे हो रहा है, उसमें ये ऑफेंसिव कभी नहीं होते। और ये काफी दिनों से ऐसा चल रहा है। तो इसमें मेरा कहना यही है कि आपको आधुनिकता को ठीक तरीके से विचार करना है कि आधुनिकता कहते किसको है, और जो भी बातें कही जाती है इस तरीके की जो हमें चोट करती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें कुछ, हमारे अंदर कुछ बुराई होगा, उस बुराई पे चोट हो रहा है। तो उस बुराई को हमें सोचकर, गंभीरतापूर्वक सोचकर, आत्ममंथन करके, ये बातें किसी को बताना नहीं है, लेकिन आप खुद पे अप्लाई कर सकते हो और चिंतन मनन करके हम अपनी बुराइयों को धीरे धीरे करके खत्म कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम इन सब बातों पे अपनी प्रतिक्रिया दें। और प्रतिक्रिया भी दे तो कैसी दे, वो अभद्र तरीके से टिप्पणी करना, क्योंकि उनके मानने वाले भी बहुत लोग हैं, तो आप कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंचा रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।